बहुत ज्यादा रोमांचक हो गई है सेमीफाइनल की रेस, क्योंकि सुपर 8 में एशियाई टीमें लगातार कर रही हैं मुसीबतों को फेस। जी हां, न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को भी पीट दिया, अफ्रीका ने पीट दिया था भारत को, और न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच का मुकाबला हो गया था बारिश की वजह से रद्द। ऐसे में आपको बता दें कि सुपर 8 में अभी तक कोई भी एशियाई टीम जीत ही नहीं सकी है, और अब सेमीफाइनल की रेस से लगभग सारी एशियाई टीमें बाहर हो चुकी हैं या पर उन पर बाहर होने का खतरा मंडरा रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सुपर 8 के क्या हाल चाल चल रहे हैं, कौन सी टीमें क्वालिफाई कर चुकी हैं सुपर 8 में, और कौन सी टीमें अभी भी सुपर 8 की रेस में बनी हुई हैं। आज की वीडियो में आपको पूरा गणित समझाने वाले हैं। देखिए भाई, न्यूजीलैंड और श्रीलंका के बीच मुकाबले पर सभी की नजरें टिकी हुई थी। न सिर्फ न्यूजीलैंड और श्रीलंका को यह मुकाबला जीतना जरूरी था इस विश्व कप में बने रहने के लिए, बल्कि पाकिस्तान की भी उम्मीदें इस विश्व कप के इस मुकाबले में लगी हुई थी। और न्यूजीलैंड की जीत ने कई सारे समीकरणों को लगभग स्पष्ट कर दिया है। ग्रुप बी से न्यूजीलैंड सेमीफाइनल की रेस में अब बहुत आगे पहुंच चुकी है। श्रीलंका का सफर खत्म हो गया, पाकिस्तान के ऊपर तलवार लटक चुकी है। कुछ ऐसा ही सिनेरियो हमें ग्रुप ए में भी नजर आ रहा है, जहां पर भारत बुरी तरह से उलझा हुआ है। तो क्या सिनेरियो बन रहा है सेमीफाइनल का, चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कौन सी टीम क्लियरली क्वालिफाई कर चुकी है, ऑफिशियली क्वालिफाई कर चुकी है। तो वो है इंग्लैंड की टीम। इंग्लैंड की टीम लगातार अपने 2 सुपर 8 मुकाबले जीत करके ऑफिशियली सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली टीम बन चुकी है। एकमात्र टीम है इंग्लैंड जो भी सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है। दूसरी बात करें तो न्यूजीलैंड भी अब लगभग पहुंच ही चुकी है सेमीफाइनल में। उसने एक चमत्कारिक प्रदर्शन करते हुए श्रीलंका को उसी की जमीन पर पटकनी दे दी है। इस मुकाबले को जीतते ही न्यूजीलैंड के अब 3 अंक हो चुके हैं, और बड़े अंतर से हराने के कारण उसका नेट रन रेट भी अब बहुत ज्यादा हो चुका है, और जिसकी वजह से वह 99.99% पहुंच चुकी है सेमीफाइनल में। अब बात करते हैं भारत के ग्रुप की, तो यहां पर विंडीज का तूफान आ चुका है। जिस अंदाज में उन्होंने जिम्बाब्वे को बहुत बड़े अंतर से हराया है, उससे ना सिर्फ उनको 2 अंक मिले, बल्कि उनका नेट रन रेट भी +5.350 हो चुका है। और इस विशाल का नेट रन रेट के साथ ही वेस्ट इंडीज के बहुत ज्यादा चांसेस हो गए हैं सेमीफाइनल में पहुंचने के। अगर हम इस ग्रुप की दूसरी टीम की बात करें तो वो है अफ्रीका। अफ्रीका ने जिस अंदाज में भारतीय टीम को बड़े अंतर से पीटा था, उसके बाद उसकी भी सेमीफाइनल पहुंचने की चांस 99.99% हो चुकी है, क्योंकि अब उसके 2 अगले मुकाबले वेस्ट इंडीज और जिम्बाब्वे से है। मान लीजिए अफ्रीका वेस्ट इंडीज से हार जाती है, तो भी इतना तो कंफर्म है कि जिम्बाब्वे को अफ्रीका टीम बुरी तरह से पीट देगी और अपने नेट रन रेट और बेहतर कर लेगी। तो ग्रुप ए से अफ्रीका टीम लगभग पहुंच चुकी सेमीफाइनल में। वेस्ट इंडीज अगर अफ्रीका को हरा देती है, भारत को हरा देती है, तो वेस्ट इंडीज सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी। अब बात करते हैं टीम इंडिया की। तो भाई टीम इंडिया ने अफ्रीका के खिलाफ बड़े अंतर से मैच गंवा करके अपने पैरों पर कुल्हाड़ी पटक ली है। इंडिया बुरी तरह से फंस गई है, और अब पूरी तरह से वो दूसरी टीमों के प्रदर्शन पर निर्भर है। देखिए, टीम इंडिया के अभी 2 सुपर 8 मुकाबले बाकी हैं। एक तो जिम्बाब्वे से है। मान लीजिए भारत जिम्बाब्वे को हरा भी देता है, तो भी कुछ उसे विशेष फायदा नहीं होने वाला है। हालांकि 2 अंक मिल जाएंगे, लेकिन बड़े अंतर से हराना पड़ेगा। इसके बाद उसे अपने आखिरी सुपर 8 मुकाबले में वेस्ट इंडीज को भी बड़े अंतर से हराना पड़ेगा। इसके साथ साथ उसे दुआ करनी होगी कि वेस्ट इंडीज वाले अफ्रीका को ना हरा दें। अगर वेस्ट इंडीज वाले अफ्रीका को हरा देंगे तो भारतीय टीम नेट रन रेट के आधार पर बाहर हो जाएगी सुपर 8 से ही। इसके बाद बात करते हैं पाकिस्तान की। तो फिर पाकिस्तान तो और भी बुरी तरह से फंसी हुई है और लगभग विश्व कप से बाहर ही हो चुकी है, क्योंकि न्यूजीलैंड ने जिस अंदाज में श्रीलंका को पीट दिया है, उसका नेट रन रेट बहुत ज्यादा हो गया है। इस ग्रुप से इंग्लैंड ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुकी है सेमीफाइनल के लिए। न्यूजीलैंड का भी आखिरी सुपर 8 मुकाबला बचा है। अगर वो इंग्लैंड को हरा देगी तो इंग्लैंड और न्यूजीलैंड आराम से सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएंगी। और अगर मान लीजिए इंग्लैंड वाले न्यूजीलैंड को हरा भी देते हैं, तब भी पाकिस्तान को अपने आखिरी सुपर 8 मुकाबले में श्रीलंका को बड़े अंतर से हराना पड़ेगा। इतने बड़े अंतर से कि उनका नेट रन रेट न्यूजीलैंड से ज्यादा हो जाए, जो कि थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। इसके अलावा अगर अन्य टीमों की बात करें तो श्रीलंका ऑफिशियली अब विश्व कप से बाहर हो चुकी है, क्योंकि उसने अपने शुरुआती दोनों ही मुकाबले गंवा दिए हैं। अब ज्यादा वो 2 अंक तक पहुंच पाएगी। इसके अलावा जिम्बाब्वे भी बाहर ही समझिए, क्योंकि जिस अंदाज में वेस्ट इंडीज ने उसे पीटा है, उसका नेट रन रेट इतना खराब हो गया है कि अगले 2 मुकाबले अगर मान लीजिए वो जीत भी जाए अफ्रीका और भारत को हरा करके, तब भी वो 4 अंकों के साथ क्वालिफाई नहीं कर पाएगी। तो इस तरह से सेमीफाइनल की रेस का जो फाइनल सिनेरियो बन रहा है वो कुछ इस तरह है। 2 टीमें जिम्बाब्वे और श्रीलंका सेमीफाइनल की रेस से बाहर हो चुकी है। इंग्लैंड ऑफिशियली क्वालिफाई कर चुकी है, यानी कि अब बाकी बचे 3 स्थानों के लिए 5 टीमों में जोरदार लड़ाई है। इनमें भी अफ्रीका, न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज सबसे आगे और सबसे मजबूत स्थिति में खड़े हुए हैं सेमीफाइनल में क्वालिफाई करने के लिए। भारत और पाकिस्तान के पास भी अभी चांसेस हैं, भले ही थोड़े थोड़े हों, लेकिन ये टीमें भी बहुत अच्छा प्रदर्शन करके सेमीफाइनल में जगह बना सकती हैं। तो
ऐसे में आप लोगों के हिसाब से कौन सी वो 4 टीमें हैं जो कि सेमीफाइनल में पहुंचेंगी? अपनी राय, अपना प्रेडिक्शन कमेंट करके जरूर दें। साथ ही साथ क्रिकेट की ऐसी सभी खबरों के लिए क्रिकेट अपडेट्स यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्रिकेट अपडेट्स मैच के पहले भी, मैच के बाद भी।